हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड लेक्चर क्लास 12th मैथ्स का। मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू भैया मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो देख के आइए तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ मैं रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, हिंदी में इसको लिखेंगे संबंध के प्रकार। तो जनरल 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। पहला है अपन का रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। दूसरा हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सममित संबंध। तीसरा है हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। चलिए फिर देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वतुल्य संबंध। इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हिंदी में सभी मानों के लिए ए में सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, इम्प्लाइज ए सम्मिलित हो आर में। यहाँ जो स्मॉल ए है वो स्मॉल है क्या? तो एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट है। हिंदी में ये स्मॉल ए है क्या? तो समुच्चय ए का अवयव है। ए अगर आर में है तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध है। ए का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, इक्वल दिखना चाहिए यहाँ पर हम लोग को। दूसरा देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्वेश्चन में आएंगे तो ये सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी डेफिनेशन देख लीजिए। सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको सममित संबंध। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है, ए बी हम लोग का आर में है, तो बी ए भी किस में दिखना चाहिए? आर में दिखना चाहिए। ये फॉर ऑल का साइन है और ये बिलोंग्स टू। हिंदी में इसको सभी मानों के लिए, और इसको बोलते हैं सम्मिलित है। और आर क्या है वो तो पहले ही बता चुका हूँ, रिलेशन है। तीसरा देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए और सी भी किस में होना चाहिए? आर में। तब हम लोग बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। संक्रामक संबंध, ए कॉमा बी किस में होना चाहिए? आर में, संबंध में। बी कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तो ये ए और सी भी किस में होना चाहिए? आर में। तब हम लोग बोलेंगे कि जो दिया गया रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले।
ठीक है, मिटा दो। चलो, तो ये हम लोग का रिलेशन था और उसके टाइप्स ऑफ रिलेशन था हम लोग का। अब एक और रिलेशन दिया हुआ है बुक में आप लोग के, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये तुल्यता संबंध क्या होता है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है, हिंदी में इसको रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, इसको बोलते हैं सम्मित संबंध, और ट्रांजिटिव को बोलते हैं संक्रामक। अगर कोई संबंध तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, अगर कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन हिंदी में। अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध दिखाता है, सम्मित संबंध बतला रहा है और संक्रामक संबंध बतला रहा है, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध। ठीक है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक भी हो, तीनों है, तो वो क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं अपन इस पर। चलो मिटा दो। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ a equals to 1 2 3 4 and r equals to a comma b such that a minus b is even number, check the relation। रिलेशन को चेक करना है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ इसी को। यदि a बराबर 1 2 3 4 तथा r बराबर a कॉमा b सच दैट a माइनस b सम संख्या हो, संबंध की जांच कीजिए, की जांच कीजिए। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में भी करवाया था, जिसमें हम लोग रिलेशन सिर्फ फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, यही टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी करवा चुका है। इसमें हम लोग को क्या बताना है? संबंध की जांच करना है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग देखे थे कि संबंध ज्ञात कैसे करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। फिर क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में? गिवन a इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को 1 2 3 4 और r क्या दिया हुआ है? a माइनस बी सच दैट, सॉरी a कॉमा b सच दैट a माइनस बी इज इवन नंबर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अपना हिंदी में लिख लेंगे जो दिया है। ठीक है, यह दिया है, खाली दिया लिख देता। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ बोला है कि a माइनस बी इज इवन नंबर, तो रिलेशन निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते थे? a क्रॉस a। चलो, तो a क्रॉस a 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। अब हम लोग निकालते हैं रिलेशन। तो ये वाला जो है वो a है, स्मॉल a, और ये वाला जो है वो b है। इसी दोनों में से हम लोग को नंबर लेना है, लेकिन वो नंबर लेना है
जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जो कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से कट जाए। ठीक है, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं 1 ले लूँ और इधर से भी 1 ले लूँ, तो 1 - 1 करने पे क्या आ जाएगा, 0। तो 2 से तो कट जाता है 0, इसलिए हम लोग 0 को लेंगे। 0 हम लोग का इवन नंबर नहीं है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल, 2 से कट जा रहा है, इसलिए इसको ले रहे हैं। ठीक है, 0 हम लोग का सम संख्या नहीं है, लेकिन 2 से कट रहा है, इसलिए इसको ले रहे हैं। फिर अगर 1 2 लेता हूँ मैं, तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, माइनस करके देख लीजिए आप। तो 2 - 1 1, तो 1/2 कट रहा है क्या, पूरा नहीं कटेगा, ये डिविजिबल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 2 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या ले लेंगे इसके बाद, 1 3, क्योंकि 1 - 3 करेंगे तो हम लोग का इवन नंबर मिल जाएगा। फिर 1 4 में तो नहीं होगा, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 2 आएगा, 2 4 आ जाएगा। अगर 3 से स्टार्ट करें तो 3 1 आ जाएगा और 3 3 आ जाएगा। 4 से स्टार्ट करें तो 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आ जाएगा। 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आ जाएगा। मतलब दोनों को माइनस करने पे इवन नंबर मिलना चाहिए। देखो 1 - 1 किए तो आ गया, 1 - 3 किए तो आ रहा है 2, 2 - 2 0, 4 - 2 2, 3 - 1 2, 3 - 3 0, 4 - 2 2, 4 - 4 0। तो ये सब क्या आ जाएंगे, इवन नंबर में आ जाएंगे हम लोग के। अब कौन सा रिलेशन है ये चेक करना है हम लोग को। यहाँ बोला है ना, चेक द रिलेशन, संबंध की जांच कीजिए। चलो, तो सबसे पहला रिलेशन हम लोग क्या देखे थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्वतुल्य संबंध। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। ये ए आर में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ ए मतलब क्या है, ये वाला एलिमेंट का जो भी टर्म रिपीट 1 1 2 2 3 3 4 4, ये चारों टर्म है कि नहीं इसमें देखेंगे। अगर इनमें से कोई एक भी अगर इसमें नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, 1 1 दिख रहा है हम लोग को, 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 भी दिख रहा है, 4 4। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ लिख देंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हिंदी में स्वतुल्य संबंध क्या होता है, तो ये परिभाषा लिख दें कि ए सम्मिलित है ए में और ए बिलोंग्स करना चाहिए आर को। तो ए क्या है, तो ये वाले ए का देखो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4, ये चारों के चारों इसमें हैं, तो वो स्वतुल्य संबंध है। इनमें से कोई एक भी नहीं रहता अगर आर में, तो वह स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, संबंध है। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सममित संबंध। इसका भी डेफिनेशन लिख लो, परिभाषा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में दिखना चाहिए हम लोग को। जैसे देखो 1 1, तो इसका उल्टा 1 1, वो तो है ही। 1 3, तो 3 1 भी देखना चाहिए, दिख रहा है हम लोग को। 2 2, तो 2 2 को उल्टा 2 2 यही होगा खुद। 2 4, तो 4 2 ये दिख रहा है। ठीक है, सभी का दिख रहा है हम लोग का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सिमेट्रिक है। सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अतः आर, हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ, आर एक सममित
संबंध है। एक बार और देख लेंगे सिमेट्रिक को। यहाँ डेफिनेशन जो था ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा था आर को, इम्प्लाइज बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, तो यहाँ तो बिलोंग्स कर रहा है, हम लोग देख लिए। ठीक है, अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग को 1 1 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, तो वो तो है ही। 1 3 का उल्टा 3 1, तो ये दिख रहा है हम लोग को। 2 2 का उल्टा 2 2, तो यही है। 2 4 का उल्टा 4 2, ये भी दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, सभी का हम लोग को दिख रहा है। ठीक, अब तीसरे में आ जाते हैं, इसका ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज सी ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए बी अगर आर में बिलोंग्स कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो ए सी भी आर में क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। यही हम लोग का परिभाषा है संक्रामक संबंध का। जैसे 1 1 आर में है तो 1 से स्टार्ट होने वाला, देखो यहाँ ए बी है, फिर बी से खत्म हुआ तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी होना चाहिए। फिर लास्ट में क्या आना चाहिए, इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला ए सी। तो यहाँ देखो 1 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 3 है तो 1 3 1 1 है, फिर ये हो गया हम लोग का बी सी 1 3, फिर क्या होना चाहिए हम लोग का, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो 1 3, तो 1 3 तो यही है, तो ये हो गया। फिर 2 2 है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2 4, तो लास्ट में क्या होना चाहिए 2 4, तो 2 4 तो यही है। जैसे 3 1 है, 3 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर तो 1 3 है, तो फिर 1 1 भी होना चाहिए, है वो तो। 3 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 1 है हम लोग का दिख रहा है, फिर क्या होना चाहिए 1 3 होना चाहिए, 1 3 तो है ही हम लोग के पास। जैसे 4 2 है, 4 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, ये दिख रहा है हम लोग को 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 4 या 2 2 दोनों में से कोई एक ले लो, फिर इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट देख लेंगे हम लोग, तो 2 4 भी दिख रहा है हम लोग को, तो ये से ट्रांजिटिव भी हो गया। यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि भाई 1 1 बिलोंग्स कर रहा है आर को, फिर से 1 से स्टार्ट होने वाला क्या था 1 3 बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो लास्ट में क्या बोल रहा था कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो 1 3 तो है ही ना, उसमें दोबारा थोड़ी लिखाएगा रिलेशन के अंदर, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। एक बार शुरू से देख लेते हैं सबको। हम लोग को क्या दिया हुआ था, गिवन में लिखा था a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और r इज इक्वल टू लिखा था a माइनस बी इज इवन नंबर, चेक द रिलेशन। ठीक है, a हम लोग को जो दिया था लिख लिए, r का भी लिख लिए। r निकालना है सबसे पहले, तो उसके लिए a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस a हम लोग निकालें क्योंकि एक ही सेट दिया था, तो a क्रॉस a, ये a है स्मॉल a और a स्मॉल b है, इससे हम लोग निकाल लिए। क्या क्या लेना है, तो a माइनस बी इज इवन नंबर, इधर से a लेना है इधर से b लेना, दोनों को माइनस करने पे इवन नंबर होना चाहिए, तो ये सब आ गया हम लोग का। अब हम लोग को चेक करना था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसका डेफिनेशन लिख लिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू r। देखो a अगर r में है कि नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा था, देखो 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4, सभी के सभी हैं, तो r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं रहता तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं, किनमें से, इसमें से, इन चारों में से। ठीक है, स्वतुल्य संबंध का परिभाषा हम लोग का ये पहले स्वतुल्य संबंध का परिभाषा क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। देखो ये ए हम लोग को आर में दिख रहा था, इसलिए हम लोग को दिया गया संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध है। सिमेट्रिक रिलेशन, इसका भी परिभाषा लिख लेंगे, डेफिनेशन ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स को आर होना चाहिए, तो यहाँ से चेक कर लेंगे हम लोग। जैसे 1 1 है तो 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, ये तो है ही, सभी का होना चाहिए उल्टा। 1 3 है तो 3 1 का भी दिख रहा है, 2 2 है तो 2 2 का तो यही हो रहेगा, 2 4 का तो 4 2 दिख रहा है हम लोग को, 3 3 का 3 है, तो सभी का क्या दिख रहा है हम लोग को, उल्टा भी दिख रहा है ना, इसलिए वो क्या है, सिमेट्रिक है।
अब देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या था हम लोग का? यह संक्रामक संबंध, ए कॉमा बी आर को बिलोंग्स कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग्स कर रहा है और ए सी भी आर को बिलोंग्स कर रहा है। ये तीनों एक दूसरे आर में बिलोंग्स कर रहा है, इसलिए वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। देखिए हम लोग जैसे एक ले लिए, इसमें से कोई भी एक लेके दिखा सकते हैं। 1 1 आर को बिलोंग्स कर रहा था, तो फिर 1 3 भी, फिर ये पहला वाला और ये भी, तो 1 3 तो है ही उसमें पहले से ही। ठीक है, सो आर इज ट्रांजिटिव। चलो नोट कर ले इसको पहले। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू वही रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं बस। यहाँ लिख दे रहे हैं कि a प्लस बी इस बार ग्रेटर देन है 2 से, तो चेक द रिलेशन। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं उसी चीज को। a प्लस बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो संबंध की जांच कीजिए। क्वेश्चन लिख लिए सब कोई? चलो फिर सॉल्यूशन करते हैं। गिवन ए हम लोग को तो वही है 1 2 3 4, बस आर का इस बार डेफिनेशन चेंज कर दिया है। आर क्या दे दिया हम लोग को? ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 2। तो रिलेशन की जांच कीजिए, है ना, संबंध, चेक द रिलेशन, संबंध की जांच कीजिए। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। तो आर कैसे निकालेंगे? तो दोनों को जोड़ने पे 2 से बड़ा होना चाहिए, उसी को लेना है। ये हम लोग का इधर का ए है, ये वाला बी है, 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 1 और 1 को लूँ तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। यहाँ बोला है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 2 ले लेते हैं। 1 3 1 4, इतनी 4 तक ही जाएगा लास्ट। फिर इधर से 2 1, है ना, 2 + 1 3 होता है। 2 2 2 3 2 4, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 और 4 4। ये हम लोग का रिलेशन निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि ये जो रिलेशन निकाले हैं कि कौन सा रिलेशन है। चेक द रिलेशन, रिलेशन की जांच कीजिए, बोले संबंध की जांच कीजिए। चलो फिर पहला हम लोग का क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वतुल्य संबंध। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फिर ए बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं आर को, वो देख लेते हैं हम लोग। तो ए क्या है? ये 1 2 3 4, यही सब रिपीट होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 1 नहीं दिख रहा है, बाकी 2 2 दिख रहा है, 3 3 भी नहीं है, और 4 4 भी हम लोग को दिख रहा है ना। 3 3 यहाँ पर होगा, ये हम लोग का 3 3 है। ठीक, हम लोग को यहाँ 1 1 नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब हम लोग को दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, 4 4 भी। मैं बोला था कि इनमें से कोई एक भी नहीं है, फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, सम्मिलित नहीं है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये 3 3 लिख दिया हूँ, छूट गया था। दूसरा चेक करेंगे सिमेट्रिक
सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। तो इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देख लेते हैं कि बिलोंग्स कर रहा है। अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा बी ए भी आर में दिखना चाहिए। देखते हैं, देखो 1 2 है तो 2 1 दिख रहा है हम लोग का, 1 3 है तो 3 1 दिख रहा है हम लोग का, ये 1 4 है तो 4 1 भी दिख रहा है, 2 1 2 2 2 3 भी हो गया था हम लोग का, 2 3 है तो 3 2 भी दिखना चाहिए, ये दिख रहा है, 2 4 है तो 4 2 भी दिख रहा है। सभी का मतलब हम लोग को उल्टा दिख रहा है यहाँ पास। तो लिखेंगे सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अतः आर एक सममित संबंध है। ये हो गया। और इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से देख लो, जैसे 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर को, फॉर ऑल ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, तो 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा था आर को। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, एक सममित संबंध है। समझ में आ गया। चलो तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव, सॉरी तीसरा क्या हम लोग का, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। तो इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले क्या था, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। चलो देख लेते हैं, अगर ए बी आर में है तो बी सी भी आर में होना चाहिए और ए कॉमा सी भी किस में होना चाहिए, आर में। 1 2 जैसे इसको लिए 1 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट तो 1 1, तो 1 1 तो नहीं है, तो फिर ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, पहले ही वाले में नहीं आ गया तो नहीं होगा। 1 3 तो 3 से स्टार्ट होने वाला हम लोग का दिख रहा है कि चलो 3 1 है तो 1 1 तो फिर नहीं है ना। जैसे 1 4 ले लेते हैं तो 1 4 और 4 से स्टार्ट होने वाला क्या है 4 1, तो 1 1 दिख रहा है क्या हम लोग को, नहीं, तो लिख लेंगे कि ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यहाँ लिखेंगे कि 1 2 आर को बिलोंग्स कर रहा है और 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर को, लेकिन 1 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर को। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, समझ में आ गया। चलिए एक बार और देख लीजिए स्टार्टिंग से। हम लोग को ए दिया हुआ था और आर भी दिया था कि a प्लस बी ग्रेटर देन 2, a प्लस बी को जोड़ने पे 2 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग रिलेशन निकाल लिए। इसे देख लो जोड़ के, 3 3 है ना, 1 से स्टार्ट करने वाले सभी नंबर 1 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 + 1 2 होता है, इसलिए 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3, यहाँ 3 3 छूट गया था फिर लिख दिया हो ना 3 4, देखो यहाँ 3 4 रिपीट लिख दिया हो। ये हम लोग का 3 3 है, 3 4 है, फिर 4 1 है, 4 2 है, 4 3 है, 4 4 है। ठीक है, चलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये डेफिनेशन लिख लिए। तो हम लोग को दिख रहा था कि 1 1 नहीं है, बाकी सब है, लेकिन मैं बोला था कि इसमें से कोई एक भी नहीं होगा तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। फिर सिमेट्रिक में देखे कि ए बी बिलोंग्स कर आर को तो बी ए भी बिलोंग्स कर रहा था आर को। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी दिख रहा था, सभी के सभी का उल्टा दिखते हुए जा रहा था, इसलिए हम लोग बोले कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है। तीसरे में आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव में हम लोग को दिख रहा है कि ए बी अगर आर को बिलोंग्स कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग्स कर रहा है, तो ए सी हम लोग को बिलोंग्स नहीं कर रहा था आर को। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल दिए कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। चलो इसको नोट कर लो। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ए कॉमा बी, बी इज ग्रेटर देन ए।
ये हिंदी में भी लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन हम लोग को जो गिवन दिया उसको लिख लेते हैं। a = 1 2 3 4 और r इस पे दिया है कि a, b सच दैट b क्या बोल रहा है, ग्रेटर होना चाहिए a से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस a। तो लिख लेते हैं, सिर्फ निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझ लेंगे a से हम लोग। अब r निकाल लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो b है वो a से बड़ा होना चाहिए। जैसे इधर से मैं 1 लिया और इधर से 1 ले लिया, तो a और b, क्या b बड़ा है a से, नहीं, इक्वल हो गया। इक्वल तो नहीं बोला है, वो बोला है कि b क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए a से। तो 1 1 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे, 1 2 ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे, 1 4 ले लेंगे हम लोग। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 नहीं ले सकते, 2 2 भी नहीं ले सकते, 2 3 ले सकते हैं, 2 4 ले लेंगे। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 4 आएगा, और 4 से स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा 4 से। तो ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसके टाइप्स में। पहला आ जाता है कौन सा रिलेशन है हम लोग का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। इसका डेफिनेशन क्या था, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू r। a दिखना चाहिए r में। हम लोग को देखिए ये a है हम लोग का, और ये वाला क्या था, b। तो a बिलोंग्स टू r। 1 1 है क्या इसमें, नहीं है। 2 2 नहीं है। 3 3 है क्या, 4, कोई भी एक नहीं है, तो फिर वो नहीं है रिफ्लेक्सिव। यहाँ लिख देंगे कि 1 जो है बिलोंग्स तो कर रहा था r को, लेकिन 1 1 हम लोग का जो है बिलोंग्स नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है। लिख लेंगे हिंदी में। सेकंड में आ जाते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जिसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मित संबंध। सिमेट्री को क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध। इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। ये देखते हैं बिलोंग्स कर रहे हैं। अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा बी ए भी किस में होना चाहिए, आर में। देख लेते हैं, जैसे 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं है, 1 3 है तो 3 1, एक भी नहीं है तो नहीं होगा। फिर यहाँ लिख देंगे कि भाई 1 2 तो बिलोंग्स कर रहा था आर को, लेकिन 2 1 हम लोग को बिलोंग्स नहीं कर रहा था आर को। सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। हिंदी में लिख लेंगे, अतः आर सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तीसरा आ जाता है ट्रांजिटिव में। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स भी आर होना चाहिए। देखते हैं कि नहीं। जैसे 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 3 है तो 1 3 भी दिखना चाहिए, ये तो है। 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 4 है तो 1 4 भी है। 1 4 को देख रहे हैं तो 4 से स्टार्ट वाला यहाँ बस तो है नहीं, है ना। 1 4 तो है, लेकिन 4 से स्टार्ट होने वाला है क्या, नहीं है। एक भी नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। लिख लेंगे हिंदी में इसको, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। चलो इसको नोट कर लो फिर। ठीक है, मिटा दो।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ बस। x, y is divisible by x, y x से विभाज्य हो। ठीक है, तो संबंध की जांच कीजिए, चेक द रिलेशन। चलो हम लोग को गिवन क्या दिया उसको लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 और r हम लोग को दिया हुआ है x, y, y इज डिविजिबल बाय x। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अपना हिंदी में लिख लेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिख चुका हूँ मैं। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाऊँगा। अभी थोड़े इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस करवाते जाएंगे इसी में। चलो अब हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले a क्रॉस a 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। चलो r निकालने। r में क्या बोला है कि y जो है डिविजिबल होना चाहिए x से, y बाय x ऐसा होना चाहिए, इससे ये कट जाना चाहिए। चलो मतलब x के टेबल में आना चाहिए y, ये है सीधा सीधा। ये हम लोग का x है और ये वाला y है। तो अगर मैं 1 1 लूँ तो ये हम लोग का x है और ये y है, तो यहाँ रखेंगे तो 1 बाय 1, 1 से 1 कटता है भाई, 1 के टेबल में आता है 1, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 4 भी आएगा। अब 2 से लेते हैं तो 2 1 देख लो, फिर यहाँ 1 बाटी कट रहा है क्या? पूरा नहीं कटेगा। 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आ रहा, तो फिर नहीं लेंगे 2 1 को। 2 2 2 4, 3 से लेंगे तो 3 3 बस। अब 4 से लेंगे तो 4 4, ये आ गया। ये बन गया हम लोग का रिलेशन। समझ में आ गया ये? चलो अब चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू r। देखते हैं कि a बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं r में। देखो 1 1 दिख रहा है हम लोग को, 2 2 भी दिख रहा है, 3 3 भी दिख रहा है, 4 4 भी दिख रहा है। इसमें के सभी दिख रहे हैं हम लोग को, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव है, सो लिख देंगे। चाहो तो और ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू a एंड 1 1 बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अतः r एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध, इसका भी डेफिनेशन पहले परिभाषा लिख लेते हैं। ये डेफिनेशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा बी ए भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। चलो देखते हैं। 1 1 1 1 का उल्टा तो है ही। 1 2, क्या उल्टा 2 1 है? नहीं है। अगर कोई भी एक नहीं है तो फिर नहीं होगा ये, तो लिख देंगे कि 1 2 तो है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, लेकिन 2 1 हम लोग को बिलोंग्स नहीं कर रहा था, बिलोंग्स नहीं कर रहा है भाई। तो यहाँ लिखेंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अतः हिंदी में लिख सकते हैं, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है समझ में आया? देखिए 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 दिख रहा है क्या हम लोग को? नहीं। तीसरे में आ जाते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध। इसका भी डेफिनेशन लिख लो। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए? a, c भी बिलोंग्स करना चाहिए r को। देख लेते हैं इसमें, जैसे 1 1 लिए तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2, तो 1 2 भी देखो 1 1 हो गया।
फिर 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 हो गया, तो फिर इसका पहला और इसका लास्ट 1 2, ये तो दिख ही रहा है हम लोग को। फिर 1 3 जैसे 1 2 को ही देखते चलो, 1 2 लिए तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2 2 तो 1 2 तो है ही, ठीक। 1 2 हम लोग लिए तो 2 2 भी होना चाहिए, फिर 2 से स्टार्ट, यहाँ 1 और यहाँ 2 तो 1 2 तो है ही उसमें। 1 3 लिए, जैसे 1 3 ले रहे हैं तो 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3, फिर 1 3 को लेंगे तो है ही वो। फिर 1 4 लिए तो 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4, फिर 1 4 तो ये है ना। यहाँ लिखेंगे कि फॉर ऑल 1 1 बिलोंग्स टू R एंड 1 बिलोंग्स टू 2R एंड N1, यहाँ का 1 और यहाँ का 2 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, अतः R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। एक बार शुरू से देख लीजिए, हम लोग को A दिया हुआ था 1 2 3 4 और R के लिए बोला था कि Y इज डिविजिबल बाय X, Y क्या होना चाहिए, X से विभाजित होना चाहिए। तो हम लोग संबंध पहले बना लिए, रिलेशन बना लिया हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे कि कौन सा रिलेशन है, कौन सा संबंध है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आए तो उसका डेफिनेशन लिख लिए हम लोग, परिभाषा लिख लिए कि A बिलोंग्स टू A R, तो यहाँ 1 तो बिलोंग्स कर रहा था R में और 1 1 भी बिलोंग्स कर रहा है R में। देखो रिपीट वाला दिख रहा है, इसके सभी एलिमेंट्स हम लोग को दिखने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए भाई, तो दिख रहा है हम लोग को। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये स्वतुल्य है। फिर सिमेट्रिक में आ गए, सममित में आ गए, तो ए बी अगर आर में है तो इसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए हम लोग का, तो यहाँ नहीं दिख रहा था हम लोग को, देख लो जैसे 1 2 लिया तो 2 1 दिख रहा है क्या हम लोग को, नहीं है, तो फिर वो रिफ्लेक्ट क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। फिर तीसरे में आ गए ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, तो यहाँ क्या बोल रहा है, अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो 1 1 है, 1 2 है, तो फिर 1 और इस 2 के लेना, तो वो तो है ही इसमें, ठीक है। जैसे 1 3 है, ये मैं बोल रहा हूँ 1 1 हम लोग को दिख रहा है, 1 2 भी दिख रहा है, तो तीसरा क्या होना चाहिए, इसका पहला और इसका पहला, तो 1 2, तो 1 2 तो पहले से है ही ना, वो दोबारा नहीं लिखा था रिलेशन के अंदर, तो है ही ये, तो फिर ये ट्रांजिटिव हो गया हम लोग का, ठीक है, संक्रामक हो गया संबंध। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।